धुंधकारी की पत्नियां कितनी हैं? 5। आपकी पत्नियां कितनी हैं? दादाजी आपकी कितनी पत्नी है? 1। और आपकी? 1। सही है। आपकी शादी हो गई? कितनी पत्नी है? 1 ही है, कन्फर्म है ना? धुंधकारी की 5 पत्नियां हैं। वैसे हम सबकी 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञान और 5 कर्मेंद्रियां, टोटल 10। हम 5 लोगों के गुलाम। आप कितने लोगों के गुलाम हैं? आप किसी के गुलाम हैं? आप किसी के गुलाम हो? हैं? इंद्रियों के? किस इंद्रिय के गुलाम हैं आप? आप किसके गुलाम हैं? पत्नी के? अच्छा, परमात्मा के गुलाम। आप किसके गुलाम हैं? हाँ, मार दिया धक्का आपने, हो गई बात। किसके? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमें लगा यूं कर रहे हैं, देख हम तेरे गुलाम। मैया आप किसके गुलाम हो? पति की? हम मैया किधर चली मेरी माँ? इधर चली के इधर चली, पता नहीं तू किधर चली। हाँ? बैठो मेरी माँ। हम 5 लोगों के गुलाम हैं, आप भी और हम भी। हम सब 5 लोगों के गुलाम हैं। 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री, आँख के गुलाम हैं हम। कई बार आँख जो देखना चाहती है हम दिखाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर कान सुनना चाहते हैं। कई बार कान को सुनना है तो मन बार बार वहीं जाता, सुन लेते हैं। बार बार आप मुन्नी बदनाम हुई सुनते हैं। शीला की जवानी, ब्लू है पानी पानी। कान चाहता है तो आप सुनते हैं। तीसरी गुलामी, चाट पकौड़ी खाना है, जिहवा लपलपू, कंट्रोल नहीं है इसमें। मतलब आप इसके गुलाम हैं, आप अपनी जिहवा के गुलाम हैं, आप अपने आँख के गुलाम हैं। आँख के गुलाम हो इसलिए तो पलट पलट के देखते हो, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। हाँ, ये सब आँखों की गुलामी ही तो है। बार बार देखना, ताक झांक करना। क्यों देखते हो कि नहीं? सामने वाली खिड़की में क्यों छोरा नहीं देखते? देखते हो? सही बता। पड़ोसन तो कह रही थी कि तुम बहुत ताकते हो। ठीक। आंख देखना चाहती है घूर घूर के, कान सुनना चाहते हैं। आप लोग ना कहीं बातें चल रही हो तो आप तुरंत कान लगा देंगे, सारा सुनना चाहेंगे। सास क्या बोल रही है, बहुओं के कान सास की साड़ी में चिपके रहते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि बाजार में कान बिकते नहीं हैं। नहीं, माताएं खरीद खरीद के सासें बहू में चिपकाती फिरती और बहुएं सास में चिपकाती फिरती हैं। क्या बात हो रही है, पूरा सुनाई पड़ जाए। तो आप गुलाम किसके हैं? आँखों के, कान के, जिह्वा के और
चमड़ी के गुलाम हैं आप। किसके गुलाम? बोलो जोर से। आप त्वचा के गुलाम हैं। आप बुढ़ापे में भी 70 के आयु में भी लोग ब्याह कर रहे हैं आजकल। ये काहे के गुलाम हैं? चमड़ी की तो इन्हें भूख है। चमड़ी की भूख ना होती तो 70 साल में माला ना जपने लग जाते। ब्याह काहे करते? ब्याह कर रहे हैं 70 साल में। इससे सिद्ध हो गया कि इनकी भूख चमड़ी की है। हाँ या ना? त्वचा, ये स्पर्श। और 5वीं गुलामी नासिका। बढ़िया परफ्यूम होना चाहिए। आप बहुत सारा खर्चा परफ्यूम इत्र में करते हैं। अच्छा सूंघना चाहते हैं, कितना भी बढ़िया सूंघ लो पर निकलनी तो शरीर से दुर्गंध ही है। कब तक मैनेज करेंगे? तो 5 चीजों की गुलामी हो गई आपकी। आप रूप के गुलाम हैं। किसके गुलाम? रूप। जो आपको बहुत सुंदर स्त्री दिखती है, जो आपको बहुत सुंदर पुरुष दिखता है, उसे आप बार बार देखते हैं। उसे आप मोबाइल पे जूम कर करके देखते हैं। आपके जूम करने की आदत बता रही है कि आप आंखों के गुलाम हैं। आपको रूप बड़ा पसंद है। इसलिए कहता हूं, रूप देखना है तो किसी स्त्री किसी पुरुष का रूप क्या देखते हो? भगवान का रूप देखो, भगवान का स्वरूप देखो। गुलामी करनी ही है तो भगवान की गुलामी। सुनना ही है तो निंदा चुगली क्यों? भगवान की कथा। स्पर्श करना ही है तो किसी स्त्री किसी पुरुष को गलत भाव से क्यों? स्पर्श करना है तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान को स्पर्श करिए। गोपाल जी को आप नहलाते हैं तो आप उन्हें स्पर्श तो करते ही हैं। तो स्पर्श करना है तो चरणों को दबा कर चरण की सेवा करके, तो सेवा वह भी तो एक स्पर्श है। मैं भी तो अपने माँ के चरण दबाता हूं। हाँ या ना? तो स्पर्श तो वो भी है लेकिन वह पवित्र स्पर्श है। इसलिए सूंघना ही है तो इत्र को पहले भगवान में लगाओ और भगवान में चढ़ा हुआ पुष्प वो बन गया प्रसाद। फिर उस प्रसाद का निर्माल्य जरूर लेना चाहिए। इसे बोलेंगे निर्माल्य। जो भगवान पे चढ़ करके जो पुष्प हम उतारते हैं, जो वस्त्र भगवान के हम उतारते हैं, उसे निर्माल्य कहते हैं। उस पुष्प की गंध जरूर लेना चाहिए। भगवान को इत्र लगाकर फिर इत्र लगाना चाहिए, वो प्रसादी इत्र होती है। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। तो आप 5 के गुलाम हैं। ये 5 आपको नरक ले जाने वाले हैं। सुनो, रामचरितमानस में लिखा, काम। बोलो काम। काम मतलब चमड़ी, त्वचा भी बताया ना। ये जो तुम्हारी त्वचा है, ये चमड़ी तो छूना चाहती है। रावण का अपनी पत्नी से पेट नहीं भरा तो सीता मैया को चला उठाने। ये काम ही तो था, त्वचा। काम गोस्वामी जी लिख रहे, काम क्रोध, बेवजह का क्रोध, काम क्रोध, मद, अभिमान, लोभ, लालच, ये सब नरक के द्वार हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल आप हमसे कर सकते हैं कि महाराज जी, काम क्या बुरा है? अच्छा बताओ, काम वासना क्या बुरी है या अच्छी है? उत्तर दे दो फटाफट। क्रोध अच्छा है कि बुरा है? लोभ अच्छा है कि बुरा है? क्यों? काम अच्छा है कि बुरा है?
हाँ या ना उत्तर? अच्छा है काम वासना या बुरी है? क्या बोलते हैं आप सब लोग? बोलिए, काम वासना अच्छी है या बुरी है? बोलो। अच्छी है। कैसे? अरे काम ना होता तो आप लोगों का जन्म कैसे होता? आप लोगों का जन्म हुआ ही काम के कारण है, नहीं हुआ? तो काम जो है वो सृष्टि उत्पन्न करने में सहायक है। ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है काम। सोचिए कि काम ना होता तो कहां संसार बढ़ता, कहां जनसंख्या बढ़ती? पशु पक्षी में भी काम है। वो ईश्वर की एक व्यवस्था ना होता तो पशु पक्षियों की संख्या कैसे बढ़ती, फिर सृष्टि चलती कैसे? तो काम सही है, पर काम गलत कहाँ होता है? आपका ब्याह हो गया, अपनी पत्नी के संग रहो संयम के साथ, वो काम सही है। श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने की भावना से काम का प्रयोग किया जाए, वो काम सही है। पर आप पराई औरत, पराये पुरुष को देखकर वासना को धारण करते हैं, वो काम वासना गलत हो जाएगी। जब आप अपनी पत्नी के सिवाय पर पुरुष, पर स्त्री को देखें, वो काम गलत है। पर आप अपनी पत्नी को, अपने पति को काम भाव से देखें संयम के साथ, वो काम बुरा नहीं है।